श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष प्रारंभ हो चुके हैं, श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के पास पूरे साल भर में यही एक 16 दिन होते हैं जिन 16 दिनों में आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि यही वो 16 दिन रहते हैं जिनमें सभी लोगों के पितृ पृथ्वी पर आते हैं और वो हमेशा अपने परिवारजनों से यही कामना करते हैं कि वो उनकी प्यास बुझाएं, उनको प्रसन्न रखें, उनको खुश रखें, है ना। तो उसी के लिए दोस्तों पंडित जी ने शिव महापुराण कथा में कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जिन उपायों के द्वारा आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब आपके पितृ या आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न होते हैं तो निश्चित ही वो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, साथ ही में आपके जीवन में आ रही दुख और समस्याओं को भी वो दूर करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही विशेष उपाय बताने वाले हैं जिससे आपके पूर्वज, आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, जिन्हें आपको इन 16 दिनों के अंतराल में ही इन विशेष उपायों को करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं जो कि आपको नियम के साथ इन 16 दिनों के श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में करना है। दोस्तों, आप लोग प्रतिदिन भगवान शिव जी पर जल चढ़ाने तो ज़रूर जाते होंगे, पर अगर आप लोग अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपने 1 लोटे जल के अंदर मात्र 2 बूंद गंगा जल की डालकर लेकर जाएं प्रतिदिन। सिर्फ इन 16 दिनों में, 16 श्राद्ध के दिनों में आप अपने पितरों के लिए 2 बूंद गंगा जल की डालकर फिर इस जल को लेकर शिव जी के मंदिर जाएं और शिव जी पर इस जल को चढ़ाएं। ठीक है, इस जल को चढ़ाने से भगवान शिव जी तो प्रसन्न होंगे ही, साथ ही में पितरों तक भी आपका यह जल ज़रूर पहुंचेगा और आपके पितर भी आपसे प्रसन्न होंगे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में जो कि आपको इस श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में ज़रूर करना चाहिए, जिस उपाय को करने से आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे और वो आपके जीवन से सारी दुख और समस्याओं को दूर करेंगे। ठीक है, वैसे इस उपाय को आपको तब करना है जब आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ हो। वैसे दोस्तों, कई सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि पितृदोष कैसे लगता है, कैसे पता चलता है कि पितृदोष लगा है या नहीं। तो इसके हम आपको कुछ 2 विशेष संकेत दे देते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर पितृदोष है और आपको यह वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि दोस्तों अभी तक कई सारी माताएं बहनें होती हैं जो व्रत रखती हैं, कई सारे लोग होते हैं जो मतलब किसी ना किसी त्यौहार पर कुछ ना कुछ व्रत ज़रूर रखते हैं। तो दोस्तों, आपका कभी कभार जब व्रत रहता हो, उस व्रत के दिन आपको बहुत क्रोध आता हो, आपके मुख से अपशब्द निकलते हों, आपको अपने आप ही रोना आता हो, है ना, तो इससे आप सीधी सी बात समझ जाइए आपके पितर आपसे दुखी हैं और वो भूखे हैं। ठीक है, ऐसा तभी होता है। उसके बाद में दोस्तों एक और संकेत है, जैसे कि आप लोग सो गए, रात में सो गए, आप लोग सोने के बाद 1 घंटा सोए, 1 घंटे सोने के बाद रात्रि में आपकी नींद खुल गई। ठीक है, या 1 घंटे सोने के बाद रात्रि में 1 घंटे के बाद आपको प्यास लगाए, है ना। उसके बाद में या तो आप एक बार सो गए, 1 घंटे बाद वापस से आपको भूख लगाए, या 1 घंटे सोने के बाद आपको जो है घबराहट होने लगे, तो आप समझ जाओ कि आपके पितर आपसे दुखी हैं और वो आपसे कुछ चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 संकेत हमने आपको बता दिए। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो आप लोग समझ जाओ कि आपको यह वाले उपाय करने की ज़रूरत है, वो भी श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में। ठीक है, तो इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप लोग सुनिए। देखिए, वैसे तो इस उपाय को आपको पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष की पूरा 16 दिनों में करने चाहिए, मतलब पूरे 16 दिन करने चाहिए, पर अगर आप लोग चाहें तो इन श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में से किसी भी 3 दिनों को चुनकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके ऊपर जो पितृदोष लगा हुआ है वो भी धीरे धीरे करके दूर हो जाएगा। ठीक है, अब इस उपाय में करना क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी 1 चावल की कटोरी की, मतलब 1 कटोरी लेना खाली, उसमें आप लोग फुल चावल भर लेना। ठीक है, जो आपके घर में चावल होंगे ना, वो चावल से जो है कटोरी को फुल भर लेना। चावल की कटोरी को फुल भरने के बाद आपको रखनी है उस चावल की कटोरी के ऊपर एक बेलपत्र। ठीक है, उसके बाद में थोड़ी सी दूर्वा जो भगवान गणेश जी को समर्पित होती है ना, वो वाली थोड़ी सी दूर्वा और एक बेलपत्र जो है आपको उसी चावल की कटोरी के ऊपर रख लेना है ना। और इन श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में जिस दिन आप यह उपाय को कर रहे हो, उस दिन प्रातःकाल सुबह शुद्ध होकर स्नान करके, मतलब सब कुछ अच्छे से करके आपको इस उपाय को करना शुरू करना है। ठीक है, शुरू करने के बाद आपको करना क्या है कि इस कटोरी को तैयार करके आपको आ जाना है अपने घर के उस स्थान पर, मतलब अपने घर के रसोई घर में जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता हो, जहाँ से आप पानी भर के पीते हो, आपका एक परिंदा हो, मटका हो, जो भी हो आपके रसोई घर में, वहाँ पर इस कटोरी को लेकर आ जाना है। इस कटोरी को ले जाकर आपको अपने पीने वाले स्थान के पास में शुद्ध वाले स्थान पर रख देना है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे रसोई घर में जहाँ पर हमारा पीने का पानी रखा जाता है, परिंदा रखा जाता है, वहाँ पर हमारे पितरों का स्थान होता है, जहाँ पर हमारे पितरों का वास भी रहता है। ठीक है,
तो आपको वहाँ पर कहीं पर भी शुद्ध स्थान पर जो है इस कटोरी को रख देना है। रखने के बाद यहाँ पर आपको एक दीपक भी लगाना है। अब यह जो दीपक आप लोग लगाएंगे ना, ये गोल बाती का नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे आप लोग लंबी बाती का। पितरों के लिए जो भी दीपक लगाया जाता है दोस्तों, वो हमेशा याद रखिएगा कि लंबी बाती का ही लगाया जाता है, गोल बाती का नहीं लगाया जाता है। और जो पितरों के लिए दीपक लंबी बाती का बनाया जाता है, उस बाती का मुख जहाँ पर भी आप लोग जलाते हैं हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ करके ही जलाना चाहिए। तो यह वाला जो दीपक है जो आप लंबी बाती का बनाएंगे, जिसके अंदर आप शुद्ध देसी गाय का घी उपयोग करेंगे, ठीक है। घी का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, नकली लोकल घी इस उपाय में काम नहीं करेगा, इसलिए कहीं से ढूंढ कर लेकर आइएगा अच्छा शुद्ध देसी गाय का घी, और उस घी को जो है इस श्राद्ध पक्ष के उपायों में उपयोग कीजिएगा, ठीक है। तो शुद्ध देसी गाय का घी डालकर लंबी बाती रख के आपको इस बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके उसी पीने के पानी वाले स्थान के पास में जाकर जला देना है, ठीक है। इस दीपक को जला देना अपने पितरों का स्मरण करते हुए, ठीक है। आपने दीपक जला दिया। अब यह दीपक आपने सुबह जला दिया, शाम को भी आपको मतलब कटोरी वहीं पर रखे रहने देना। अब कटोरी को आपको हाथ नहीं लगाना है, आपको मात्र सुबह दीपक लगा दिया, अब आपको शाम को भी दीपक लगाना है। ये एक दिन हो गया। फिर दूसरा दिन वही सुबह भी दीपक लगाना है, शाम को भी दीपक लगाना है। फिर तीसरा दिन सुबह भी दीपक लगाना है, शाम को भी दीपक लगाना है। तो इस तरीके से पूरे 3 दिनों तक आपको श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन यह उपाय कर लेना है। और जैसे ही आपका तीसरा दिन हो, तो तीसरे दिन भी आपको क्या करना है कि दीपक पहले लगा देना है। दीपक लगाने के बाद आपको क्या करना है कि इस कटोरी के ऊपर जो आपने बेलपत्री और दूर्वा रखी हुई थी ना, इस बेलपत्री और दूर्वा को उठाकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर यह दूर्वा और बेलपत्र को चढ़ा देना। चढ़ाने के बाद जो चावल की कटोरी बची हुई है ना, इस चावल की कटोरी को ऐसी जगह पर डालकर आना जहां पर इस चावल को जो है पक्षी जो है चुग लें, चिड़िया वगैरह जो होती है ना, वो इस दाने को जो है चुग लें। तो ऐसे स्थान पर किसी वृक्ष नहीं है जहाँ पर मतलब पक्षियों का आना जाना रहता हो, जो चुग लें इन दानों को, वहाँ पर जाकर आप इस चावल को डालकर आ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। अब देखिए, हमने आपको इस उपाय को 3 दिन करने के लिए बताया, पर ज़्यादा अच्छा तब होगा इस उपाय को करने के लिए जब आप इस उपाय को पूरे 16 दिनों तक करेंगे। 16 दिन बस आपको करना यह रहेगा कि कटोरी वहीं पर रखे रहने देना है। मात्र 16 दिनों तक रोज़ आपको सुबह शाम वहाँ पर लंबी बाती का दक्षिण बाती का मुख करके जो है दीपक वहाँ पर लगाते जाना है। पर 3 दिनों का भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पितृदोष जो है आपको मुक्ति ज़रूर मिलेगी, ठीक है। बस यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। इस उपाय को भी आप ज़रूर करके देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस पितृपक्ष के श्राद्ध पक्ष में ज़रूर करना है। दोस्तों यह वाला जो उपाय है ना, ये आपको आपके जो पितृ होंगे उनको बहुत ज़्यादा मदद करेगा मोक्ष प्राप्ति के लिए। आपके पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा अगर आप इस वाले उपाय को पितृ पक्ष में श्राद्ध पक्ष में करते हैं तो, ठीक है। अब इस उपाय में क्या करना है, ये उपाय बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही विशेष उपाय है, क्योंकि इसी उपाय को करने से आपके पितृ आपसे और ज़्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनको आपके इस उपाय को करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, है ना। तो करना क्या है इस उपाय में, वो आप लोग सुनिए। देखिए, इस उपाय में आपको सबसे पहले आपके घर में तुलसी जी का एक क्यारा होना चाहिए। वैसे तो सभी के घर में होगा, तो तुलसी का एक क्यारा मतलब जहाँ पर तुलसी जी का पौधा लगा हुआ हो, है ना, आपके घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, श्राद्ध पक्ष के किसी भी दिन में, पितृपक्ष के किसी भी दिन में प्रातःकाल सुबह सुबह आपको अपने तुलसी के क्यारे के पास में आना है। एक कटोरी, खाली कटोरी जिसके अंदर कुछ भी ना हो, एक खाली कटोरी लेकर जाना है, तुलसी के क्यारे के पास में या तुलसी के पौधे के पास में रख देना है। तुलसी का गमला हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक खाली कटोरी ले जाकर वहाँ पर रख देना है। अब आपके घर में जो भी गंगा जल हो, गंगा जल कहने का मतलब है आप जिस भी कभी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए गए हों, कोई सी भी पवित्र नदी का जल अगर आपके घर में रखा हुआ है तो आप उस जल को लेकर आ जाइए, ठीक है। आपके घर में रखा हो गंगा जल, किसी भी प्रकार का गंगा जल जो होगा, शुद्ध पवित्र नदी का जल, वो आप इस उपाय में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इस उपाय को भी आपको प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर ही करना है। और इस उपाय को घर का कोई भी एक व्यक्ति कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सभी लोगों को नहीं करना है, घर का कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय करेगा तो उसके पूरे परिवार को इस उपाय को फल ज़रूर मिलेगा, उसके पितरों को इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। तो अब देखिए, आपको क्या करना है कि आप अपने साथ वह गंगा जल को लेकर अपने तुलसी के क्यारे के पास में आ जाइए। तुलसी के क्यारे के पास में आने के बाद देखिए, उल्टे हाथ में तो आप उस पात्र को पकड़ेंगे जिसके अंदर आपने गंगा जल भरा हुआ है। अब आपको करना क्या है कि आपकी जो सीधे हाथ की अंजनी होगी, ठीक है, मतलब आपकी सीधे हाथ की जो हथेली होगी, उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है। क्या लेना है, अपने सीधे हाथ की हथेली की अंजनी में थोड़ा सा गंगा जल लेना है। गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण करना है, अपने पितरों का स्मरण करना है। स्मरण करने के बाद आपको काशी विश्वनाथ जी का नाम भी लेना है। फिर इसके बाद इस जल को आपको उस खाली कटोरी के अंदर डाल देना है जो कि आपने अभी तुलसी के क्यारे के पास में रखी हुई है, ठीक है। जो कि हमने आपको बोला था कि खाली कटोरी आप यहाँ पर रख देना, है ना। तो यहाँ पर ये आपने पहली बार काम कर दिया। फिर दूसरी बार आपको वही थोड़ा सा गंगा जल अपने सीधे हाथ की अंजनी में लेना है और अपना स्मरण मतलब पूर्वजों को स्मरण करते हुए, अपने यहाँ पर पितरों का स्मरण करते हुए, काशी विश्वनाथ जी का नाम लेते हुए, इस दूसरे वाले जल को भी आपको वापस से उसी कटोरी के अंदर
समर्पित कर देना है। ठीक है, इसी प्रकार से यही काम आपको 5 बार करना है, 5 बार या 7 बार। 5 बार भी इस काम को कर सकते हो, 7 बार भी इस काम को कर सकते हो। क्या करना है, गंगा जल को अपने सीधे हाथ के अंजीने में लेकर पूर्वजों को स्मरण करके काशी विश्वनाथ जी का नाम लेते हुए उस कटोरी के अंदर आपको ये जल को समर्पित कर देना है। यह काम आपको 5 बार या 7 बार करना है। ठीक है, 5 बार भी करोगे तो भी चलेगा, 7 बार करोगे तो भी चलेगा। बस जल को उस कटोरी के अंदर डाल देना है। डालने के बाद वहीं पर भगवान से प्रार्थना करना है, अपने पितरों का स्मरण करना है, उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगना है। अब यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। इस उपाय को करने से आपके पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी और आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे। फिर देखना आपके साथ कैसा चमत्कार होता है, आपके जीवन से दुख और समस्याएं धीरे धीरे करके सारी दूर हो जाएंगी। अब दोस्तों ये सारे उपाय थे जो कि आपको इस पितृपक्ष के 16 दिनों में करने हैं। आप कभी भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसी दिन करना है, उस दिन करना है। 16 दिनों में कभी भी आप इस पितृपक्ष के श्राद्ध पक्ष के दिनों में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको इन उपाय करने में कोई भी दिक्कत समस्या आती है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।